मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग बिहार के भूगर्भिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। ये ससुरे भूगर्भिक संरचना होते क्या है, ये भूगर्भिक क्या होते हैं। सबसे पहले हम लिख देते हैं भूगर्भिक। इंग्लिश में इसे जियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जियोलॉजी। अब देखिए ये जियोलॉजी मतलब क्या होता है। देखिए पृथ्वी जो है जियोड की तरह है। पृथ्वी का आकार कैसा है? जियोड की तरह का है। अब पृथ्वी गोल तो है नहीं भैया, लगभग गोल जैसा है। तो लगभग जब कोई चीज गोल हो तो उसे हम लोग जियोड कहते हैं। क्या बोलते हैं? जियोड। तो उसी अगर हम लोग पृथ्वी के अंदर के बारे में अध्ययन करेंगे तो उसे हम लोग जियोलॉजी कहेंगे। जियोलॉजी, नॉट जूलॉजी। ये जूलॉजी मतलब होता है जंतु विज्ञान। ये जूलॉजी मतलब क्या होता है? जंतु विज्ञान। आज हम लोग जो है पूरे पृथ्वी के भूगर्भिक संरचना के बारे में अध्ययन नहीं करेंगे, बल्कि आज हम लोग जो है केवल बिहार के भूगर्भिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। अब भूगर्भिक संरचना के बारे में ये पता चलता है कि वो क्षेत्र कितना ऊंचा और नीचा है। तो आइए आज समग्र रूप से और सारगर्भिक तरीके से हम लोग बिहार के भूगर्भिक संरचना के बारे में समझते हैं। देखिए पृथ्वी के इतिहास को जानने के लिए कई कालखंडों में विभाजित किया गया है। तो समझिएगा, पहले महाकल्प। महाकल्प को इंग्लिश में ईरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? ईरा। और इस ससुरे महाकल्प को युग में बांटा है। किसमें बांटा है? युग में। महाकल्प की संख्या 5 और युग की संख्या 4। और इस युग को ससुरा कल्प में बांटा गया, कल्प या शक में बांटा गया। किस में बांटा गया? शक। और इस कल्प की संख्या 18 होती है। अगर हम महाकल्प की बात करें तो पहला महाकल्प होगा प्री पैलेजोइक, इसके बाद दूसरा पैलेजोइक, तीसरा मेसोजोइक, चौथा सेनोजोइक, पांचवा जो है नियोजोइक। अब जो है प्री पैलेजोइक जो है, यानी कि प्री पैलेजोइक कल्प को हम लोग हिंदी में अर्ध महाकल्प कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध महाकल्प। और अर्ध महाकल्प को ससुरा देखिए महाकल्प का सबसे छोटा रूप क्या होगा? कल्प। अरे महाकल्प को युग में हटाओ यार, युग को हटाओ। महाकल्प को डायरेक्ट समझो कि कल्प में बांटा गया है। तो महाकल्प को जो है एक टोटल कितने महाकल्प हैं? 5 महाकल्प। तो 5 महाकल्प को किस में बांटा गया? कल्प में। तो ये पहला महाकल्प है अर्ध महाकल्प। इंग्लिश में से प्री पैलेजोइक कहा जाता है। और इस ससुरे प्री पैलेजोइक को यानी कि अर्ध महाकल्प को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है आर्कियन और दूसरा है प्री कैम्ब्रियन। दूसरा क्या है? प्री कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन। अब ससुरा इस समय यानी कि प्री पैलेजोइक काल में, यानी कि प्री कैम्ब्रियन या आर्कियन काल में, उस समय अरावली पर्वत का निर्माण हुआ था। किस पर्वत का निर्माण हुआ था? अरावली पर्वत का। कर्नाटक का एक गांव है धारवाड़। उसी धारवाड़ के नाम से एक चट्टान का नाम पड़ा जिसे धारवाड़ क्रम के चट्टान कहा जाता है। और उस धारवाड़ क्रम के चट्टान का जो निर्माण हुआ था वो प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। तो उसी आप समझे या नहीं समझे? अब इसको अगर भूगोल पढ़िएगा ना तो प्री कैम्ब्रियन, पैलेजोइक, ये सब आपको, मेसोजोइक, ये सब आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा आप अगर यहाँ डंडी मार कर चलिएगा तो उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। यानी कि प्री कैम्ब्रियन काल क्या होता है आप समझे? समझे या नहीं समझे? अब देखिए इसको महाकल्प को पढ़ना पड़ेगा। तो हम भूगोल को तो नहीं ना पढ़ाएंगे भैया। हम आपके भारत के भूगोल को नहीं पढ़ाएंगे, न ही विश्व के भूगोल को पढ़ाएंगे। हम सिर्फ आपको रेफरेंस दे रहे हैं यहाँ समझने के लिए। उम्मीद करते होंगे आप यह पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े होंगे तो क्या दिक्कत है? एकराम कने जो है इसमें रॉकेट साइंस लग रहा है। बिहार का जो भूगर्भिक संरचना है ना, वो प्री कैम्ब्रियन काल से लेकर चतुर्थ कल्प तक, यानी कि क्वाटरनरी ईरा तक की चट्टानें पाई जाती है। देखिए बिहार का जो दक्षिणी पठार है, अब जरा ध्यान से समझिए, ये बिहार का दक्षिण, ये आपका उत्तर है, ये आपका दक्षिण है, ये आपका पश्चिम है, ये आपका पूरब है। तो बिहार का जो दक्षिणी पठार है, और देखिए बिहार के यहाँ बगल में क्या है? झारखंड है।
तो जो झारखंड है, झारखंड का पुराना नाम छोटा नागपुर है, और झारखंड जो है पठारी क्षेत्र है, यानी कि पहाड़ी क्षेत्र है। जो बिहार का जो सटा हुआ इलाका है, जो झारखंड से सीमा बनाता है, वो भी पठारी क्षेत्र होगा। तो जो बिहार का दक्षिणी पठार है ना, जो कि छोटा नागपुर का ही भाग है। किसका भाग है ये दक्षिणी भाग? छोटा नागपुर का भाग है। तो बिहार के दक्षिणी में क्या है आपको याद कीजिए, बांका, जमुई, गया, नवादा, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर। तो उनका जो निर्माण हुआ है, यानी कि इस दक्षिणी पठार का जो निर्माण हुआ है, किस काल में हुआ है? प्री कैम्ब्रियन काल में। जो बिहार का जो दक्षिणी पठार है, जो छोटा नागपुर से सटा है, वो किस क्रम की चट्टाने हैं? धारवाड़ क्रम की। किस क्रम की चचा? धारवाड़ क्रम की। धारवाड़ क्रम जो है बहुत ही प्राचीन चट्टान है, यानी कि बिहार की सबसे प्राचीन चट्टान कौन सा है? धारवाड़ क्रम का चट्टान। कौन सा क्रम का चट्टान? धारवाड़ क्रम का चट्टान। आई मेरी बात समझ में? तो ये वही लिखे हैं कि यह पठार संरचनात्मक दृष्टि से सबसे पुराना है। सही बात है, सबसे पुराना है। क्यों इसलिए पुराना है? क्योंकि ये जो चट्टान है धारवाड़ क्रम की चट्टान है। आई मेरी बात समझ में? जो बिहार में पाए जाने वाली चट्टान है ना, उसे 4 समूह में रखा गया है। पहला धारवाड़, दूसरा विंध्यन, तीसरा टर्शियरी, चौथा क्वाटरनरी। आप मैप में समझिए, ये आपका जो नीचे हो गया ये ससुरा धारवाड़ हो गया, और धारवाड़ हल्का सा ये जो मुंगेर का जो क्षेत्र है ना, ये मुंगेर का क्षेत्र, ये भी थोड़ा धारवाड़ क्रम की चट्टानें यहाँ पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद जो रोहतास और जो कैमूर का जो इलाका देख रहे हैं, जो रोहतास और कैमूर का इलाका देख रहे हैं, ये विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं। ये किस क्रम की चट्टानें हैं? विंध्यन क्रम की चट्टान है। जो यहाँ देख रहे हैं आप, जो पश्चिमी चंपारण जो देख रहे हैं, ये पश्चिमी चंपारण का जो इलाका है, ये ससुरा टर्शियरी क्रम की चट्टानें हैं। पूछेगा कैसे? हिमालय का जो सबसे दक्षिणी भाग है उसे शिवालिक हिमालय कहा जाता है। ये जो बिहार का जो पश्चिमी चंपारण है, यहाँ सोमेश्वर पहाड़ी है, ये शिवालिक हिमालय का भाग है, इसलिए इसे टर्शियरी क्रम की चट्टानें कहा जाता है। और इधर जो जितना भी मैदानी भाग देख रहे हैं, जो बाकी जो बचा, ये ससुरा इधर जो है ये क्वाटरनरी चट्टानें पाई जाती है। यानी कि बिहार का जो मैदानी भाग है वहां क्वाटरनरी चट्टानें पाई जाती है। फिर से जरा ध्यान से समझिए, बिहार के चट्टानों को 4 भागों में बांटा गया, संरचना की दृष्टि से 4 भागों में बांटा गया। पहला ससुरा धारवाड़ क्रम, तो जो धारवाड़ क्रम है दक्षिणी भाग में, इसके बाद धारवाड़ क्रम के बगल में विंध्यन क्रम। ये विंध्यन क्रम कैसे हुआ? तो ये विंध्य पर्वत जो है, विंध्य पर्वत का ही विस्तार है। जो रोहतास और कैमूर का जो पठार है ना, विंध्य पर्वत का ही विस्तार है, इसलिए इसे विंध्यन क्रम की चट्टानें कहा जाता है। इसके बाद जो तीसरा जो है टर्शियरी क्रम की चट्टानें, तो याद कीजिएगा टर्शियरी क्रम की चट्टानें केवल पश्चिमी चंपारण में पाए जाते हैं। और इसके बाद जितने भी आप देख रहे हैं खाली क्षेत्र, मैदानी भाग, यहाँ जो है क्वाटरनरी चट्टानें पाई जाती है। आई मेरी बात समझ में? एकदम मैप से समझना है, अगर समझे तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चट्टान को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में। पहला धारवाड़, दूसरा विंध्यन, तीसरा टर्शियरी, चौथा क्वाटरनरी। तो हम लोग आज धारवाड़ क्रम के चट्टान के बारे में समझेंगे। तो धारवाड़ क्रम के जो चट्टान है वो किधर पाए जाते हैं? दक्षिणी क्षेत्र में, जो बिहार के दक्षिणी क्षेत्र में धारवाड़ क्रम, और इसी के जस्ट बगल में रोहतास और कैमूर का जो इलाका है उसमें कौन क्रम की चट्टान है? विंध्यन। देखिए धारवाड़ विंध्यन, धारवाड़ विंध्यन। इसके बाद इस जगह पर टर्शियरी, और इधर पूरे क्षेत्र में जो है आपका क्वाटरनरी चट्टानें पाई जाती है। अब देखिए ये जो धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं ये सबसे प्राचीन स्थलाकृति है। तो हमने बताया कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें प्री कैम्ब्रियन काल में ही निर्माण हुआ है, तो ये सबसे प्राचीन है। और इसके अंतर्गत बिहार के दक्षिणी पूर्व, दक्षिणी ये हुआ पश्चिम, ये हुआ पूर्व, इसके अंतर्गत दक्षिणी पूर्व के जिले आते हैं। तो दक्षिणी पूर्व के जिले कौन आएंगे? तो आपका आ जाएंगे मुंगेर। यहाँ देखिए इस जगह पर जो मुंगेर है, मुंगेर का एक पहाड़ी है जिसका नाम है खड़गपुर की पहाड़ी। अब देखिए ये खड़गपुर जो है, खड़गपुर एक जगह का नाम है और एक पहाड़ का भी नाम है। जो जगह का नाम है ना
वो खड़गपुर पश्चिम बंगाल में आता है, जबकि एक पहाड़ का नाम है खड़गपुर, वो ससुरा आपका कहाँ आता है, मुंगेर में आता है। कहाँ आता है, मुंगेर। धारवाड़ चट्टानें मुख्य रूप से पत्थर उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। इनमें खनिज तत्व बहुत कम होते हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानें किसके उत्पादन के लिए जाने जाते हैं, तो पत्थर उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। इनमें सलेट, क्वार्टजाइट इत्यादि चट्टानें पाई जाती है। इनमें जो है सलेट और क्वार्टजाइट पाए जाते हैं। अब ये बिहार के जो मुंगेर जिला है, जो बिहार के जो मुंगेर जिला का जो खड़गपुर की पहाड़ी में है, सलेट का भंडार है। यहाँ जो है काले एवं रंगीन दोनों प्रकार के सलेट मिलते हैं। तो सलेट का प्रयोग किस में किया जाता है, अरे लिखने वाला सलेट बहुत भवन निर्माण में भी किया जाता है। समझे कि नहीं समझे, अरे एक पत्थर है। क्वार्टजाइट का उपयोग भवन निर्माण सामग्री तथा उद्योगों में तापरोधी के रूप में किया जाता है। क्वार्टजाइट मतलब क्या होता है, देखते हैं ना, मार्बल की तरह होता है, जो चिकना चिकना, जो हरा टाइप का, देखते हैं ना, हल्का हल्का हरा टाइप का जो मार्बल होता है, उसे क्वार्टजाइट कहा जाता है। और ये क्वार्टजाइट कहाँ मिलता है, जो है धारवाड़ क्रम की चट्टाने में पाई जाती है। ठीक है, और यह आग्नेय प्रकार की चट्टान है। देखिए चट्टान 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार में से एक प्रकार है आग्नेय प्रकार। अब हम कहीं बताएंगे कि चट्टान कितने प्रकार के होते हैं, फैलाना फैलाना फैलाना, हम डायरेक्ट बता दिए। आग्नेय प्रकार की जो चट्टान है वो धारवाड़ क्रम की चट्टाने हैं। तो इसमें जो है अत्यधिक ताप और दाब के कारण इसमें क्या हुआ, रूपांतरित हुआ। क्या हुआ, रूपांतरित हुआ। और जब रूपांतरित हुआ तो इन चट्टानों में अवरख पाए जाते हैं। पूछेगा कि अवरख का जो है क्या काम है, तो अवरख जो है डेयरी काम में आता है। अवरख जो है प्रेस करने वाला जो ना आयरन, और देख रहे हैं इसमें जो है अवरख लगाया गया है। नीचे में जो है अवरख लगाया गया है। ये अवरख जो है विद्युत रोधी का काम करता है। समझे कि नहीं, ये करंट को फॉलो नहीं होने देता है। अवरख जो है नवादा, जमुई तथा गया में भी अवरख पाए जाते हैं। याद कीजिए, झारखंड का जो कोडरमा क्षेत्र है वो अवरख उत्पादन के लिए बहुत फेमस है। तो कोडरमा से ही सटा है गया और नवादा, तो इसलिए नवादा, जमुई और गया जो है अवरख उत्पादन के लिए फेमस है। ये बात समझे। हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो धारवाड़ क्रम के चट्टानों के बारे में समझा। तो धारवाड़ क्रम के चट्टान यहाँ भी है, मुंगेर के खड़गपुर पहाड़ी में भी पाए जाते हैं। आई मेरी बात समझ में। अब हम लोग दूसरा जो है, पहला हम लोग ये निपटा लिए, अब हम लोग जो है दूसरा जो है विंध्यन क्रम की चट्टाने को पढ़ेंगे। ठीक है, तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। दूसरा जो है विंध्यन क्रम की चट्टान है। तो विंध्यन क्रम की चट्टान का भी निर्माण जो है प्री कैम्ब्रियन काल में ही हुआ था। कब हुआ था, प्री कैम्ब्रियन काल में ही हुआ था। और दूसरा यह जो है चट्टान जो है सोन नदी के उत्तर में कैमूर तथा रोहतास में पाए जाते हैं। यह आपका बिहार हुआ। तो यहाँ जो है यहाँ कर्मनाशा नदी है, यहाँ सोन है, यहाँ पुनपुन है, यहाँ फल्गु है, यहाँ क्यूल है, यहाँ अजय नदी है। तो यहाँ जो है ये जो है रोहतास, यहाँ रोहतास है और ये कैमूर है। तो ये जो चट्टान जो है सोन नदी के उत्तर में कैमूर और रोहतास में पाए जाते हैं। कैमूर पठार को रोहतास पठार भी कहते हैं। कैमूर पठार को क्या बोलते हैं, रोहतास पठार भी कहते हैं। कैमूर पठार को रोहतास पठार को। और इन चट्टानों में पाइराइट खनिज पाए जाते हैं, जिससे सल्फर निकलता है। जिससे क्या निकलता है, सल्फर, गंधक निकलता है। और बिहार जो है एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पाइराइट का उचित भंडार है, और पूरे देश में 95% पाइराइट हमारे बिहार के पास है। और पाइराइट का उपयोग क्या होता है, पेट्रोलियम शोधन में, सुपर फॉस्फेट में, रेयन में, ठोस रबड़ बनाने में और चीनी बनाने में पाइराइट का उपयोग किया जाता है। इस समूह की चट्टानों का जो प्रयोग जो है प्राचीन काल में भी किया गया है। पूछेगा कैसे, तो सासाराम में स्थित जो शेरशाह का जो मकबरा है ना, यही पत्थरबाग बनाया गया था। यही विंध्यन क्रम की चट्टाने से बनाया गया था। और सारनाथ का जो स्तूप है ये भी विंध्यन क्रम की चट्टाने से। और दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद जो है ये भी जो है विंध्यन क्रम की चट्टाने से निर्माण किया गया था। आई मेरी बात समझ में। और ये चट्टान जो है चूना पत्थर के लिए जाने जाते हैं। इसी कारण यहाँ सीमेंट की फैक्ट्री लगाई जाती है। और याद कीजिए, रोहतास के बंजरी और जो है डालमिया सीमेंट उद्योग के लिए फेमस है। लेकिन वर्तमान में जो है डालमिया सीमेंट कारखाना बंद है। इसका कारण ये है, यहाँ जो है बड़ी रंगबाज है आदमी, न लगने देंगे।
हम फैक्ट्री नहीं लगने देंगे। अगर फैक्ट्री लगाएगा तो हमरे भाई को सीओ बनाओ, हमरे बहन को पीओ बनाओ, उसको डीओ बनाओ। इसी कारण जो है यहाँ फैक्ट्री नहीं लगता है। स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। तीसरा जो है टर्शियरी क्रम की चट्टानें है। टर्शियरी क्रम की चट्टानें जो है हिमालय की शिवालिक श्रेणी के अंश है। ठीक है, टर्शियरी युग की चट्टानें जो है पश्चिमी चंपारण, ये देखिए आपका, ये आपका बिहार हुआ, ये आपका बिहार हुआ। तो यहाँ देखिए इस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टान है, इस जगह पर जो है विंध्यन चट्टान है, और इस जगह पर जो है आप पश्चिमी चंपारण जो देख रहे हैं, पश्चिमी चंपारण के उत्तर पश्चिम में, पश्चिमी चंपारण के उत्तर पश्चिम में कौन सी क्रम की चट्टानें पाई जाती है? तो टर्शियरी क्रम की चट्टानें पाई जाती है। और इसी टर्शियरी क्रम की चट्टानें में दो रामनगर दून और सोमेश्वर श्रेणी पाई जाती है। हम आगे चल के इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ लिखिए पश्चिमी भाग रामनगर दून तथा सोमेश्वर श्रेणी पाई जाती है। और इसमें जो है कांग्लोमेरेट, बालू पत्थर और चूना पत्थर के निक्षेप पाए जाते हैं। और याद रखिएगा यहाँ जो है पेट्रोलियम के भी अंश पाया जाता है। काहे? क्योंकि देखिए हिमालय देख रहे हैं ना, वहां पहले टेथिस सागर था। टेथिस सागर के अवसाद से निर्मित होने के कारण वहां जो है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार भी पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा जो ये टर्शियरी क्रम की जो चट्टानें हैं, यहाँ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का भी भंडार है। अगर समझे तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। चौथा है क्वाटरनरी चट्टान। अब ये क्वाटरनरी चट्टान जो है सबसे नवीनतम चट्टान है, सबसे नवीनतम चट्टान है। जिस तरह सबसे प्राचीनतम चट्टान कौन सा है? धारवाड़। तो उसी तरह बिहार के सबसे नवीनतम चट्टान है क्वाटरनरी चट्टान। और बिहार का जो मैदानी भाग जो देख रहे हैं, ये जो मैदानी भाग जो देख रहे हैं जहां हम रंगे नहीं है, वो जो है क्वाटरनरी चट्टान का उदाहरण है। और नदियों द्वारा इस निक्षेपण के कारण यहाँ मंद ढाल वाले विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। अब देखिए एक्चुअली में जो बिहार का जो आप आकार देखिएगा ना, तो इस तरह का है, इस तरह का। इधर भी उठा, दक्षिण भाग में भी उठा है और उत्तरी भाग में भी उठा है, और बीच में जो है गड्ढा है, यानी कि इस तरह का है। पूछेगा कैसे? तो बीच में गंगा नदी और इधर से जितनी भी नदी है, उत्तर से जितनी भी नदी आती है सब जो है गंगा नदी में, और दक्षिण से भी जितना नदी निकलती है सब गंगा में आकर गिर जाती है। जितने भी नदियां हैं वो क्या करता है? अपने अवसाद को निक्षेप करता है, अपने अवसाद को लाता है और लाकर जो विशाल मैदान में अपने अवसाद को फैला देता है, जिस कारण नदियों का जो है गति मंद हो जाता है। और गति मंद होने के कारण विशाल मैदान का निर्माण हो जाता है। इसे हम लोग बिहार का मैदान कहते हैं। क्वाटरनरी काल की चट्टानें परतदार होती है, इन जिनका वर्तमान में भी निर्माण जारी है। जल के द्वारा लाए गए मिट्टी को हम लोग जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जल जोड़ ओढ़ मतलब जल के द्वारा ओढ़ा दिया मिट्टी को, उसी को हम लोग जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो देखिए जितनी भी नदियां हैं, यहाँ आपका घाघर है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, बागमती है, कमला है, कोसी है, तब फिर यहाँ सबसे लास्ट में दक्षिण साइड में महानंदा है, और महानंदा की सहायक नदी मेची है। मेची हम बताएंगे आगे चल के, ठीक है। और इधर सबसे जो यहाँ जो है सीमा पर बहने वाली नदी कौन सा है? कर्मनाशा। यहाँ है कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु, क्यूल, फिर अजय नदी, ठीक है। तो ये जितनी भी नदियां हैं ये सब आकर गंगा में मिल जाती है। तो ये सब जो है अपना अवक्षेप बहा कर लाती है, ये सब अपना गाद को बहा कर लाती है। इस कारण एक विशाल मैदान का निर्माण हो जाता है। इसका निर्माण जलोढ़, बालू, बजरी इत्यादि से हुआ है। आई मेरी बात समझ में? एक बार जो है हम लोग मैप पर देख लेते हैं। तो ये कौन क्रम की चट्टान है? याद कीजिए, यहाँ जो है मुंगेर की कौन सी पहाड़ी? खड़गपुर की पहाड़ी। यहाँ जो है, यहाँ मुंगेर की खड़गपुर पहाड़ी, और इधर जो क्षेत्र है जो गया नवादा का जो क्षेत्र है, यानी जमुई नवादा का जो क्षेत्र है, यहाँ कौन सी क्रम की चट्टान है? धारवाड़ क्रम की चट्टान है। इसके बाद यहाँ कौन सी क्रम? विंध्यन क्रम। और यहाँ कौन सी क्रम? टर्शियरी। कौन सी? टर्शियरी। और बाकी जो बच गया वो ससुरा हो जाएगा क्वाटरनरी। कौन सा क्रम?
क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें पाई जाती है। अगर पूरे बिहार को हम लोग देखें तो पूरे बिहार में संरचनात्मक की दृष्टि से कितने प्रकार की चट्टानें पाई जाती है? तो 4 प्रकार की। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। पहला धारवाड़, दूसरा विंध्यन, धारवाड़ के बाद इधर थोड़ा बगल खिसक जाइएगा विंध्यन, इसके बाद हल्का सा ऊपर चल जाइएगा टर्शियरी, और इसके बाद पूरे इधर जो मैदान जो देख रहे हैं उसे हम लोग क्वाटरनरी कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप समझे होंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आज हम लोगों ने बिहार के भूगर्भिक संरचनाओं के बारे में अध्ययन किया। अगला वीडियो में हम लोग भौगोलिक संरचना को देखेंगे। बिहार के जो भौगोलिक संरचना है 3 प्रकार के होते हैं, तराई क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र। हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। अगला वीडियो में उसी के बारे में चर्चा करेंगे। रामनगर, दून, सोमेश्वर, पहाड़ी सब आ जाएगा, विशाल, उत्तरी मैदान, दक्षिणी मैदान, सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसको आप मैप से पढ़िएगा। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़कर चरण वंदना करते हैं, आप इसको मैप से पढ़िएगा ना तो बहुत मजा आएगा। हम जब भी आप देखें ना, जब भी आपको समझाएं तो हम जो है मैप का उपयोग किए, तो इसलिए आप भी जो है मैप बनाने की कोशिश कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि हमेशा की तरह ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।